ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनमें भक्ति भाव जगाने के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों की कथा सुनाते, जिसमें हमने अनन्य छोटे से लेकर छोटे भक्त यानी कि भक्त प्रहलाद, भक्त राज ध्रुव, और उसके अलावा राक्षस वृत्तासुर के और गज यानी कि हाथी के गजेंद्र मोक्षी स्तुति हमने पढ़ी, जो अद्भुत स्तुतियाँ हैं। उसके अलावा हमने अनेक भक्तों के चरित्र पढ़े जो हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। और पिछले कुछ अंकों में हमने पढ़ा था कि यदि एक आदर्श गृहस्थाश्रम दंपति जीते हैं तो उनके घर में वामन भगवान भी अवतार लेते हैं और श्री रामचंद्र भी अवतार लेते हैं और श्री कृष्णचंद्र भी उनके घर में जन्म लेते हैं। वो कथा हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैं चर्चा इसलिए बार बार करती हूँ क्योंकि यदि आप आदर्श गृहस्थाश्रम अपनाते हैं तो वो संसार को आगे चलाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है और आपके जीवन को स्वस्थ बनाएगा और आपके बच्चे भी उतने ही उत्तम कोटि के होंगे। किंतु आजकल जो भोग बन जाता है ना गृहस्थाश्रम, उसमें सारा विनाश हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। और मित्रों, पिछले अंक में जो हम पढ़ रहे थे, राम का जन्म होता है, राम शिक्षा दीक्षा होती, स्वयंवर होता है, विवाह होता है। उसके बाद राम को वनवास हो चुका है, राम वन के लिए निकल चुके हैं। उस समय राजा दशरथ मूर्छित थे। अब राजा दशरथ की मूर्छा टूटी है तो आर्य सुमंत यानी कि अपने मंत्री को बुलाकर कुछ कहते हैं। तो आज की कथा आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक आपका हमारा समष्टि का उद्धार होगा। और एक सूचना दे दूं कि यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत की कथा के रूप में पूरा प्लेलिस्ट बना के लिंक दिया हुआ है, आप उसे एक साथ में पूरा सुन सकते हैं। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा है दशरथ की मंत्री को सूचना और केवट प्रसंग, वन मार्ग में श्री राम। मंत्री जी, मेरा स्वर्ण रथ ले जाओ। राम से कहना कि वे पैदल ना जाए, रथ में बैठकर ही जाए, मेरी आज्ञा है। मतलब राजा दशरथ सुमंत को ये कहते हैं, 2-4 दिन उन्हें वन में सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस लौटा लाना। पर यदि राम वापस ना भी आए तो सीता को तो अवश्य ही ले आना। दशरथ जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए और राम से कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन में पैदल नहीं, रथ पर बैठकर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है, सभी तमसा नदी के किनारे आए हैं, मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी निद्रा में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा कि ये सब तो सोए हुए हैं, धीरे से रथ चलाइए कि जिससे कोई जाग ना जाए, हम यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे की ओर प्रयाण किया। प्रातःकाल हुआ तो राम का रथ श्रृंगबेरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जाकर देखा तो राम का कहीं कोई अता पता नहीं था। वे सब व्याकुल और व्यथित होकर विलाप करने लगे। श्रृंगबेरपुर के राजा को राम के आगमन का सूचन मिला तो निषाद राज गुहू वहां आए। प्रभु ने गुहू का स्वागत किया। गुहू ने रामचंद्र जी से निवेदन किया कि मेरा राज्य भी आपका ही राज है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा कि 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार किया। रामचंद्र जी की मंत्री से कहने लगे, अब आप अयोध्या लौट जाएं। विपत्ति के समय में ही महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते, यानी कि विपत्ति जब आती है तभी धैर्यवान की परीक्षा होती है और कायर उसमें दहल जाते हैं। एक कविता बचपन में पढ़ी थी, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो धीरज नहीं खोना है विपत्ति के समय में। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। तो सुमंत जी बोले, सीता जी को मेरे साथ भेज दीजिए, सीता जी दशरथ को के लिए आधा रहेंगी। तो रामचंद्र जी को कहते हैं, आप सीता से ही पूछ लो, वो जाना चाहें तो मैं तो मना नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो वही चाहता हूँ। तो सीता जी कहती हैं, मंत्री जी मैं नहीं आऊँगी, मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा और अयोध्या का वैभव भी देख लिया, मैं तो वहीं रहूँगी जहाँ मेरे पति को रहना है। सुमंत अकेले ही लौट गए। राम ने राजा गुह को वटवृक्ष का दूध मंगवाया, कि गुह से वटवृक्ष का दूध मंगाया और केश में डालकर उसकी जटा बनाई। रामचंद्र जी को तपस्वी वेश में देखकर गुह यह सब सहन ना कर सका और उसको मूर्छा आ गई और वो धरती पर गिर गए।
मतलब इतना गुह व्यथित हो जाते हैं राम को तपस्वी वेश में देखकर, ये कहाँ ये राजकुमार और तपस्वी वेश में जा रहे हैं, तो व्यथित हो जाते हैं। गंगा पार करनी थी सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें गंगा पार ले जाएगा? केवट अपनी नौका में से ही कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भाई कौन सा मर्म जानता है तू? केवट ने कहा, राम के चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है, मतलब जब पत्थर पे पत्थर सजीव हो जाता है तो लकड़ी तो उससे कम हल्की होती है, तो ये तो सजीव हो ही जाएगी। रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूंगा, और इस दूसरी स्त्री का मैं क्या करूंगा? भाई एक स्त्री संभालना मेरे लिए मुश्किल होता है, दूसरी कैसे संभालूंगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूली साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठाऊंगा। भाई साफ सी बात है, पहले निश्चित कर लो। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेके आया। अब घर में पत्नी ने तो कहा पहले मिट्टी का बर्तन दे रही थी, तो बोले नहीं, मिट्टी का बर्तन टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, लकड़ी का कठौता लाओ। उसमें क्या हुआ ना, कठौता में कि लकड़ी में पानी सोख लेगा तो हमें आजीवन इसका आनंद मिलता रहेगा। तो किसी बातें होती हैं। और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। वह लकड़ी का पात्र ले आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं कि मेरे पाँवों के दोनों स्वामी तो यही हैं, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था जब राम का विवाह होने जा रहा था, उस समय की बात है। निर्विकारी लक्ष्मण जी दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था कि वह दोनों चरण की सेवा एक साथ में कर रहा था। गंगा जल से दोनों पांव पखारने लगा, बड़ी ही लगन से पांव पखारे और कहा कि मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए, मतलब शांति से पैर पखारने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एक कण में धूल का निकालूंगा, उसके बाद दाम में बैठाऊंगा। एक भी कण रह गया, गड़बड़ हो गई तो कौन संभालेगा? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब वो आज की भाषा में कहे तो कौन संभालेगा, वो वाली बात आ जाती है। तो भाई ऐसी बात है। जिन चरण की पादुका भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धोई लीने तब हरि नाव चढ़ाई। मतलब पहले केवट ने चरण धोए, उसके बाद नाव में चढ़ाए। भजमन राम चरण सुखदाई। वह केवट पूर्व जन्म में क्षीरसागर में कच्छप यानी कि कछुआ था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष जी ने अनुमति नहीं दी थी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी है और शेष जी लक्ष्मण हैं। अगले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं चरण सेवा कर रहा हूँ। कितना बड़ा सौभाग्य है केवट का। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार कर दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने विचार किया कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे सब कुछ त्याग देना था। तो कोई मुद्री वगैरह भी उनके पास नहीं थी, मुद्री यानी कि अंगूठी। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में दे रहे हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं साधु संतों को बिना दाम के ही पार लगाता हूँ। केवट भी इतना महान था कि साधु सन्यासियों से पैसा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें उनको ऐसे ही गंगा पार करवा दे तो मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूँ, केवट कहता है। रामचंद्र जी बोले, प्रसाद के रूप में रख लो। केवट ने कहा, आज का प्रसंग प्रसाद लेने जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास के समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तब मैं प्रसाद दूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार स्वीकार किया तो लक्ष्मण जी उसे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतरा ही नहीं लेता। अभी केवट ने राम को केवट कैसे बताया? लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू, क्या हम एक जाति के हैं? केवट ने कहा, मैं आपके नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा के पार उतारता हूँ। रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर के पार उतारते हैं। इस जीव को भी संसार सागर से पार लगा दीजिएगा। मतलब केवट अपनी प्रार्थना करता है कि भाई हम तो एक ही जाति के हैं, मैं गंगा पार कराता हूँ, आप सिंधु
जगत सिंधु पार करवाते, तो बस उतना कर, जब मैं आप मेरे घाट आए मैंने आपको पार उतार दिया, जब मैं आपके घाट आऊँ आप उतार देना, और क्या है। न जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नव नर संभव सिंधु अपारा। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका क्योंकि रामचंद्र जी विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र जी ने उसे याद करके गुह द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी मार्ग में विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चलते थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी को की शोभा की क्या बात करें, मानो जीव और ब्रह्म के बीच माया चल रही है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। पगडंडी बड़ी सकरी थी, लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम से देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता जी के पीछे चलने लगे। रास्ते में कुछ मुकाम आए, गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करती जा रही थीं। ग्राम जन आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन भेजने वाली कैकेयी को लाज नहीं आई। मतलब सब कैकेयी को दुष्टा कह रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं कि भाई कितनी दुष्टा होगी वो जो इतने सुकुमारों को वन में भेज दिया। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं। सीता जी ने कहा, जो गौरवर्ण है वे मेरे देवर जी हैं। और राम का परिचय शब्द से नहीं आंखों के संकेत से दिया कि श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेध पूर्ण किया है। न इति मतलब यह नहीं है ये भी नहीं। रात्रि में सीता और राम जी गर्भासन पर शयन कर रहे हैं। गुह और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे कि वो पहरेदारी करने लगे। गुह ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उन्हें समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण जी की गीता के नाम से प्रसिद्ध है, लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख और दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही बनवासी बने हैं। सीता राम के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर खोजते हैं। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं, मतलब उल्टा हो गया ये तो। हाँ, बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का कारण बाहर जगत में नहीं किंतु भीतर ही है। यह कल्पना ही भ्रामक है कि मुझे कोई दुखी या सुखी कर सकता है। ऐसी कल्पना तो अन्य के प्रति वैर भाव जगाती ही है। वस्तुतः सुख या दुख कोई दे नहीं सकता, यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुख अनुभव हो रहा है वह उसके ही कर्मों का फल है। को न काहू सुख दुख का दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। राम को परमानंद स्वरूप है। राम तो परमानंद स्वरूप है। जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है ही नहीं, वे कर्म से परे हैं। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण ही जन्म मिलता है। ईश्वर स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं। जब फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में हैं। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। कौशल्या माता को अति दुख हुआ। रामचंद्र जी कहते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ही फल है। मैं परशुराम अवतार में जो किया था उसका यह फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकेयी जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम उनके पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने वह दृश्य देखा तो मन में विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं से को जैसा सुख मिला है वैसे तो कभी मुझे मिला ही नहीं। रेणुका को के लौटने
में कुछ विलम्ब हुआ तो जमदग्नि जान गई कि रेणुका के मन में व्यभिचार आया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। अब ये विचार करिए, पति पत्नी है जमदग्नि और रेणुका, फिर भी पत्नी के मन में विकार आया, वासना जगी तो पति को क्रोध आ जाता है, क्योंकि वासना जागनी नहीं चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आदर्श गृहस्थाश्रम ऐसा ही होता है जो वासना प्रधान नहीं उपासना प्रधान होता है, जिसमें दो जन एक दूसरे की सहायता करते हैं, ना कि उसको परेशान करते हैं। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उनकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे परशुराम ने रेणुका का सिर छेद कर दिया। रामचंद्र जी कौशल्य को समझा रहे हैं कि उस समय मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जीवन में वह मुझे दुख दे रही हैं। महात्मा तो यह सब कहते ही हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी, तो वही बाली कृष्ण अवतार में के समय वह परिधि यानी कि वो शिकारी बनकर आया था और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े, किंतु कुछ किए हुए कर्मों का फल सदैव भुगतना ही पड़ता है। मतलब आप ये देखिए, ये कथाएं आगे पीछे हो जाती हैं, पर हाँ वो बता रहे हैं कि भी कैसे कर्म होता है और कैसे उसका परिणाम आता है। शरीरत लक्ष्मण जी और गुह बातचीत करते हुए उन्होंने चौकसी की। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु के समान अधम है। नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा कि स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की वे पूजा करते हैं। गुह को वापस लौटने को कहा गया, किंतु वह न माना। तो रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं, तब तुम लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आए और वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। यदि तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर लेना। इस जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने में कोई लाभ नहीं होता, परंतु भक्ति में विशेष लाभ होता है। और यदि आप संसार की बातों पर ध्यान देते हो तो भक्ति पर विक्षेप होता है, भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं, वे बार बार राम कथा सुनते थे और रामचरण में ही अनुरागी रहते थे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े प्रसन्न हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी वहां आने लगे। भरद्वाज कहते हैं कि आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया, यह सभी साधना का फल है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखाने की कृपा करें, और उन्होंने मुनि कुमार को साथ भेज दिया। 2-4 ऋषि कुमार साथ आए। सभी ऋषि कुमार वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे। वो वाल्मीकि आश्रम में पहुँचते हैं। आगे कथा हम अगले अंत में कहेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।